तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया मठमानो न वीक्षा अलक्षले निजलाभदुष्टो अलक्षले निजलाभदुष्टो मृतशवाले रवदूतवेषा तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो। सार्वभौम सर्वात्मा विश्वात्मा जगदात्मा जगत को परमानंद प्रदान करने वाले भक्तवान चला कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय आनंद कंद देव की नंद यशोदानंदानंद वर्धन भगवान श्री बांके बिहारी की प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणार बिंदुओं में हम सभी सर्वप्रथम बारंबार प्रणाम करते हैं। तदनंतर भगवान के परम धाम गमनस्थ परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य पितामह के श्यामल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए एवं सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताश्री एवं गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए समस्त विद्वद्वरेण्य महानुभाव एवं कथास्थल में विराजमान भ्रातृ बंधु मातृ शक्तियों के हृदयस्थ आत्मस्थ श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में आज तृतीय सत्र में मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। पूर्व सत्र में आपने श्रवण किया कि भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के कल्याणार्थ गंगा तट पर पधारे। सुखदेव जी साक्षात शंकरावतार हैं, ज्ञान के घनीभूत हैं। इसीलिए भगवान शंकर की जटाओं में गंगा बहती है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। जिसके संग निरंतर ज्ञान हो, जो ज्ञान गंगा का संग किए रहता है वही तो शंकर है, वही तो शिव भक्त है। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, जीवन में हमारे कल्याण के लिए क्या सद्मार्ग है, इसका पूर्ण रूपेण जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटकते ही रहेंगे, सर पटकते ही रहेंगे। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। परीक्षार्थी पेपर में हॉल में पहुंचा और हॉल में पहुंचते उसे पता ही नहीं चला लिखना क्या है, तो फेल होगा कि नहीं। ऐसे कल्याण का मार्ग हमें ज्ञात होना चाहिए। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें, तदुपरांत आगे की चर्चा करेंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सभी बार जन्म के समय एक इस समय तो जन्म के समय पर जब गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृतप्राय हो चुके थे परीक्षित महाराज, तब भगवान श्री कृष्ण ने कौमुदी गदा लेकर के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बाण चलाया अश्वत्थामा ने तो भगवान भी अस्त्र लेकर के प्रकट हो गए और अस्त्र से ही अस्त्र का निवारण कर दिया। तो ब्राह्मण ने चलाया था अस्त्र, पर वास्तव में ब्राह्मण की शक्ति बाणों में नहीं है, वाणी में है। तो बाण चलाया तो भगवान ने बचा लिया, पर अब की बार तो वाणी का अस्त्र छोड़ा है ब्राह्मण बालक ने। तो वाणी से वाणी का निवारण करने के लिए भगवान सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। अनेक रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनंत रूपों को धारण करते हैं और भक्त के लिए विविध रूपों में प्रकट होते हैं। अभी आप सत्यनारायण भगवान की आरती कर रहे थे
तो भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। हमारी भावना विविध है, सो भगवान हमें विविध रूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान एक है, दो चार नहीं है। जैसा हमें रुचि भगवान में जागृत हो जाए, किसी को भगवान माया मर्यादा में निबद्ध हो ऐसे चाहिए तो भगवान राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। किसी को चटोरे ठाकुर पसंद है तो भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट है। कोई चाहता है हम भगवान की गोद में सोए, खूब दुलार पाए, तो भगवान मैया के रूप में विराजमान है। किसी को लगता है हमें तो भगवान ऐसे चाहिए भोले भाले सीधे साधे, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में विराजमान है। देखो भावनाएं हमारी विविध हैं, सो भगवान विविध रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि कैसी है? तो आज भगवान पुनः परीक्षित की रक्षा करने व्यास नंदन के रूप में पधारे हैं। यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा। किसी की न उपेक्षा करते हैं सुखदेव महाप्रभु, न किसी से अपेक्षा रखते हैं। देखो अपेक्षा उपेक्षा दोनों शब्द लगभग साम्य हैं, बस एक में अ दूसरे में उकार है, बाकी पेक्षा तो दोनों के पीछे है। तो न उपेक्षा किसी की करते हैं, न किसी का निरादर करते हैं, और न किसी से कुछ चाहते हैं। जो किसी का निरादर न करे और न हृदय में कोई कामना रखे, वही साक्षात संत है। कोई कामना नहीं और सबके कल्याण की भावना। अपनी इच्छा से चलायमान है महादेव के अवतार सुखदेव जी। एकमात्र ब्रह्म सूत्र वक्षस्थल पर चमकता है, एक लंगोटी धारण कर देते हैं। और कहीं कहीं पुराणों में तो वर्णन है दिगंबरम, दिगंबर रूप भी है। भागवत में भी वैसे लिखा गया है दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, दिगंबर रूप है। ऐसे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित के लिए पधारे। महाराज परीक्षित ने तत्क्षण प्रश्न किया, प्रभु हम एक ही प्रश्न करना चाहते हैं, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए? देखिए बात न करें तो करना क्या चाहिए? 7 दिनों में जो मरने वाले हो, अब बताओ 7 दिन में कोई अकेले परीक्षित मरने वाले? हम आप जितने भी मनुष्य हैं सब 7 दिन में ही काल के काल में पहुंच जाते हैं। अरे मनुष्यों को छोड़ो, जितने भी प्राणी मात्र हैं, मानव दानव पशु पक्षी सब 7 दिन के ही मेहमान है। कोई रविवार को टपक जाता है, कोई सोमवार को लटक जाता है, कोई मंगलवार को खिसक जाता है, कोई बुध बृहस्पति शुक्र या शनि को चला जाता है। भाई 7 ही दिन है, 7 ही दिन में सबको जाना है। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत है, सबके कल्याण के लिए है। इसलिए इस प्रश्न पर रीझ गए महापुरुष सुखदेव जी। अब बोले राजन तुम्हारा प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है,